नमस्कार। एक गांव में एक चमत्कारिक महात्मा रहते थे। अब उनके पास चमत्कारिक जड़ी बूटियाँ हुआ करती थी और उसी कारण से जब कोई व्यक्ति वैसे कोई डिसीज़ से ग्रस्त हो जाए कि जिसकी कोई दवाई ना हो या फिर जिनका मरना सुनिश्चित हो, वैसे व्यक्ति उस महात्मा के पास जाते। महात्मा उनका परीक्षण करके उनको वो दवाई देते और वो अच्छे भी हो जाते और इसीलिए उस महात्मा का बहुत बड़ा नाम था। एक दिन ये हुआ कि एक धनवान व्यक्ति का पुत्र दौड़ के महात्मा के पास आता है और कहता है कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है। वैद्य ने ये कहा है कि अब वह कुछ क्षणों के ही मेहमान हैं। मैंने सुना है कि आपके पास चमत्कारिक जड़ी बूटियाँ हैं, तो अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप वैसी कोई जड़ी बूटी मुझे दोगे। क्योंकि महात्मा जी किसी और काम में व्यस्त थे, तो उन्होंने जड़ी बूटी निकाल के उस पुत्र को दे दी। पुत्र गया, उसने पिताजी को जड़ी बूटी दी, लेकिन एक मुहूर्त के बाद ही पिताजी की मृत्यु हो गई। तो जो पुत्र था वो बहुत ही क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर वह उस महात्मा के पास आता है। महात्मा से ये कहता है कि ये आपका नाम मैंने बहुत सुना था, इसीलिए मैं आपके पास आया, लेकिन आपने जो जड़ी बूटी दी उसके बावजूद मेरे पिता की मृत्यु हो गई, ये कैसे संभव है। अब महात्मा जी को भी आश्चर्य हुआ, तो वह खुद उनका काम निपटाने के बाद उस वृद्ध व्यक्ति को देखने जाते हैं, उनका परीक्षण करते हैं, फिर उनका मुंह खोलते हैं। तो जो दवाई थी, जो जड़ी बूटी उनको दी गई थी, वो उनके मुंह के अंदर ही थी। उन्होंने उसको निगला ही नहीं था। वो दवाई निकालते हैं, जड़ी बूटी को निकालते हैं, उसके पुत्र को दिखाते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने इस जड़ी बूटी को अपने पेट के अंदर डाला ही नहीं है, क्योंकि ये जड़ी बूटी शुरू में एक तरह का बिटर स्वाद देती है। तो बिटर स्वाद, कड़वा स्वाद होने के कारण आपके पिताजी ने इस दवाई को अपने अंदर डाला ही नहीं। उनके मुंह में सिर्फ जड़ी बूटी थी, अगर वो पेट में गई होती तो सुनिश्चित वो बच जाते। कहानी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये बहुत बड़े प्रश्न जगा के जाती है। राम नाम को या फिर भगवान की भक्ति को या फिर गॉड की वर्शिप को इसी तरह से चमत्कारिक रिजल्ट देने वाले कहा गया है। ऐसा सभी शास्त्र में, चाहे शास्त्र वह वैदिक हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, इन सभी परंपरा में ये स्पष्ट कहा गया है कि अगर आप वर्शिप करोगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। अब वर्शिप तो हम सब करते हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता। पाठ पूजा सब करते हैं, लेकिन परिवर्तन क्यों नहीं आता, इसका जवाब यह स्टोरी कह के जाती है। हम जो वर्शिप करते हैं वह ऐसी ही है जैसे उस धनवान व्यक्ति ने दवाई अपने मुंह में रखी थी। हम ऊपर से वर्शिप करते हैं, उस वर्शिप को हमारे अंदर लेते ही नहीं है। और हमारी अवस्था को दर्शाते हुए कबीर जी ने बड़ा प्यारा दोहा कहा है। वो कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ चौदिश फिरे, ऐसो सुमिरन नाही। कि हाथ में माला फरती रहे, जीभ जो हमारी है वो मुख में फरती रहे, और हमारा जो मन है वो चारों तरफ घूमता रहे। इसको पाठ पूजा नहीं कही जाती। पाठ पूजा वो है, वर्शिप तो वो है, वो ऐसी रसायन है कि अगर हम वर्शिप करेंगे और जो हम नाम स्मरण कर रहे हैं, जो हम सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं, अगर उनको हमारे जीवन के अंदर डालेंगे तो हमारा जीवन सुनिश्चित रूपांतरित हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। उस धनवान की तरह शुरू में थोड़ी बिटरनेस लगे, थोड़ा डिसिप्लिन लाइफ जीना पड़े आध्यात्मिक प्रगति के लिए, और अगर हम सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते रहे
माला तो फिरते रहे, हाथों में माला फिरती रहे, मुख से सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का नाम स्मरण करते रहे, लेकिन जीवन के अंदर उन संस्कारों को न डाले तो हमारा जीवन बच नहीं सकता। जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आध्यात्मिक बल की प्राप्ति करने के लिए, या जो शास्त्रों में दर्शाया गया है उस तरह की सुख और शांति के लिए हमें चाहिए कि वो जो दवाई है वह दवाई हमारे पेट के अंदर जाए, और वो दवाई है वर्शिप। वर्शिप किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वह नाम स्मरण के फॉर्म में हो, मेडिटेशन के फॉर्म में हो, या सेवा के फॉर्म में हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो सतह पर न रहे, वो हमारे जीवन के अंदर जाए। अगर हमने वैसा कर लिया तो शास्त्र स्पष्ट कहता है कि वैसा करने से जीवन, हमारा जो जीवन है वह जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और जीवन में सुख, शांति और शाश्वत समृद्धि की प्राप्ति होगी। आइए हम ऐसा जीवन जिए कि जिसमें हाथ से भी अच्छा काम हो, मुख से भी अच्छी वाणी बोले, और ये जो नाम स्मरण है या जो वर्शिप है वह वर्शिप वाली दवाई हमारे पेट के अंदर भी जाए। दैट मीन्स हमारे व्यवहार में भी रूपांतरित हो, ताकि हमारा जीवन एक अच्छे सुनिश्चित आध्यात्मिक पाथ के ऊपर उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जाए। ऐसी समझ के साथ मेरी वाणी को विराम दूंगा कि अगर इस तरह से नाम स्मरण और भक्ति हम करते रहे तो ईश्वर यह गारंटी देता है कि हमारी योग क्षेम की जो जिम्मेवारी है, हमारा ध्यान रखने की जो जिम्मेवारी है, वह स्वयं ईश्वर की है। तो ऐसे ही नाम स्मरण करते रहे और अशुभ आचरण से बचे। शुभम भवतु। प्रणाम।